आज हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्वजों के बारे में, जिन्हें हम आदिमानव और होमो सिविलाइजेशन कहते हैं। होमो बिलिस, होमो इरेक्ट्स, होमो निएंडरथैलस, ये कुछ ऐसे स्पीशीज के नाम हैं जिन्हें इंसानों के करीबी पूर्वज माना जाता है। आखिर क्या हुआ उनके साथ? क्या इनमें से कोई भी स्पीशीज जिंदा है? आज के दिन के इंसान होमो सेपियंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ? और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानों में इवोल्यूशन रुक चुका है या इंसान अभी भी इवोल्व हो रहे हैं? चलिए यही सब जानते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि दूसरा पार्ट है हमारी पहली वीडियो का, जिसमें हमने आपको बताया था जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप यहां से इसे देख सकते हैं। हम हमारी कहानी को कंटिन्यू रखते हैं और इंसानों तक का इतिहास जानते हैं। हम बात करते हैं इंसानों के करीबी रिश्तेदार जानवरों की, जो कि आज के दिन भी जिंदा हैं, जो हैं ग्रेट एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, ओरांगुटानस और बोनोबोस। ये सारे ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा हैं, जिन्हें हम होमोमिटियस कहते हैं। सारे होमोमिटियस में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं। इनमें भी इंसानों की तरह पूंछ नहीं होती और यह भी दो पैरों पर चलते हैं और हमारे ब्लड ग्रुप भी सेम पाए जाते हैं। ये ग्रेट एप्स बोल नहीं सकते, पर यह इंसानों की इशारों की भाषा समझते हैं। बस यह इतनी बात नहीं है, चिंपैंजी और इंसानों का 99% DNA मिलता है। और इनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं गोरिल्लास, जिनका 98% DNA मिलता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ओरांगुटानस, जिनका DNA 97% मिलता है। इससे पीछे ले तो आती है होमिनोइड्स की प्रजाति, जिनका 96% DNA मिलता है। सभी होमिनोइड्स की प्रजातियों में भी किसी के पास भी पूंछ नहीं है और यह हमारे जैसा ही कलरफुल दिखते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उन्हें भी वैसे ही दिखाई देता है। और इनमें कई बंदरों की प्रजाति भी आती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसानों के पहले एंसेस्टर जिन्होंने पहली बार दो पैरों पर चलना सीखा वो थे आर्डिपिथेकस रैमिड्स। यह प्रजाति 4.4 मिलियन साल पहले धरती पर रहती थी। ये रहती थी ईस्ट अफ्रीका में। उसके बाद आई होमिनिन प्रजाति। ये पूरी तरह विकसित हुए थे दो पैरों पर चलने के लिए। इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस प्रजाति। ये 3.7 मिलियन साल पहले हुआ करते थे और उसके बाद पहले टूल पाए गए थे कीनिया में। जब उसकी जांच की गई तब पता चला कि यह 3.3 मिलियन साल पुराने थे, पर यह टूल उन्होंने खुद नहीं बनाया था। कुछ धार पत्थरों को जमा करके इस्तेमाल करते थे। यह मांसाहारी थे और पेड़ों से फल तोड़कर भी खाते थे। होमो हेबिलिस पहले मानव थे जिन्होंने पहले टूल को बनाया था और इस्तेमाल किया था। होमो हेबिलिस 2.5 मिलियन से 1.5 मिलियन तक जिंदा थे। इनके अवशिष्ट पाए गए तांजानिया और केन्या में और इनकी हाइट 3 से 4 फुट होती थी और यह छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके खाया करते थे और यह पत्थर के औजारों का कामों में लाते थे। फिर हमें एवोल्यूशन देखने मिला होमो इरेक्ट्स में। इनका समय था 1.9 मिलियन से 0.14 मिलियन साल पहले तक। इसे होमो इरगास्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब है काम करने वाले इंसान। यह इंसान कहीं देर तक काम कर सकते थे और कई दूर तक चल सकते थे। माना जाता है कि यह इंसान अफ्रीका से एशिया की तरफ आए थे। इनकी बात की जाए तो ये कमाल के शिकारी थे और बड़ा छोटा शिकार किया करते थे और इन्होंने मीट को सुखाकर इस्तेमाल करना भी सीख लिया था और इन्होंने ही आग को काबू में करने की महारत हासिल की थी और इन्हीं स्पीशीज ने मीट को पकाकर खाना भी सीख लिया था। पकाकर खाने से इनके दिमाग में उत्पत्ति हुई और इन्हीं के बाद आते हैं होमो सेपियंस, यही स्पीशीज जो आज के दिन इंसानों की है। पहली बार हमारी स्पीशीज देखने मिली 0.3 मिलियन साल पहले, यानी कि 3 लाख साल पहले, और यही इंसान पूरी दुनिया तक फैले और कई जगहों पर खुदाई के दौरान इनके फॉसिल्स पाए गए और यह भी पाया गया कि यह काफी दिमागदार हुआ करते थे। कई जगहों पर इनकी बनाई गई पेंटिंग भी पाई गई हैं और यह ग्रुप में भी रहा करते थे। और जब जब विश्लेषणकर्ता नई नई जगहों पर खुदाई करते रहेंगे तब तब इंसानों के इतिहास के बारे में हमें जानने का मौका मिलता रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।